माता सीता ने किया घोर पाप। दोस्तों, रामायण की कथा आपने पढ़ी या सुनी तो जरूर होगी, जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता के पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या को छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है, वह धोबी के रूप में एक पक्षी तोता था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन वन भटकना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, माता सीता को एक श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस बात की सजा मिली, जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा। धरती की कोख से जन्मी थी सीता। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज्य करता था। उन्हीं में से एक थे राजा जनक। एक बार वह यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहां से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोता का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत खूबसूरत था। वे एक पेड़ की डाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर विख्यात राम नाम के एक राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी, धन्य है वे श्री राम। माता ने जाने प्रभु श्री राम की कहानी। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा, ये तो दोनों मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से दोनों पक्षियों को पकड़ लाने को कहा। उनकी सहेलियाँ उस पेड़ पर गईं और उन्हें पकड़ कर ले आईं। माता सीता ने उन पक्षियों से कहा, तुम बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और राम कौन है और सीता कौन है। तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। पक्षी जोड़े ने सुनाई श्री राम जन्म की कथा। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उसका पाठ अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को वह भी बताया। इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि श्रृंग द्वारा किए गए पुण्यवष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चार मानव शरीर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। राम और सीता विवाह। फिर उस पक्षी जोड़े ने कहा, सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, अब हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की जिज्ञासा जागी। उन्होंने उन दोनों पक्षियों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री राम का मुख कमल के समान, बड़े बड़े सुंदर नेत्र और गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, उनका मखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं, जानकी देवी धन्य है जो रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। लेकिन तुम हो कौन, जिसे तुम जानकी कह रहे हो, वो मैं ही हूँ। माता सीता कहती हैं, मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब तक श्री राम आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों मेरे घर में ही रह सकते हो।
यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है, हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी। आप चाहें तो मैं उसके बाद फिर से आ जाऊँगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने नहीं छोड़ा। तब उसके पति नर तोता ने कहा, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म देगी तब उसे लेकर फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन यह मुझे पसंद है, तुम घबराओ नहीं, इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने मादा तोता को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी दुखी हो गया। तब वह पक्षी दोबारा से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता बहुत ही अच्छी हो, इसलिए तुम मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि अरे, जिस प्रकार तुम मुझे अपनी पत्नी से अलग कर रही हो, उसी प्रकार तुझे भी गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ समय बाद पति से बिछड़ने पर मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने के बाद नर तोता दुखी हो गया। फिर वह सीता जी से बोला कि मनुष्य से भरी राम नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति वियोग का दुख झेलना पड़ेगा। ये कहकर वह वहाँ से उड़ जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पत्नी श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोता का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। जब माता सीता गर्भवती थीं तो उन्हें पति से दूर वन में भटकना पड़ता। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। इस कहानी से एक बात सिद्ध हो जाती है कि कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह भगवान हो या इंसान, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।